कार खुले रास्ते पर दौड़ रही थी। हल्की हवा सारा के बालों से खेल रही थी। अर्जुन गाड़ी चला रहा था। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। शहर पीछे छूट चुका था। चारों तरफ हरियाली और शांति थी। एक नई शुरुआत, पुराने झंझटों से दूर। मुझे आज भी हमारी पहली मुलाकात याद है। तुम मेरी जिंदगी में ऐसे आए जैसे धूप की पहली किरण। खुश हो? खुश से भी ज्यादा। तुम्हारे साथ हर पल किसी सपने जैसा लगता है। अचानक गाड़ी से अजीब आवाज आई। अर्जुन ने कार रोक दी। इंजन बंद हो गया। माहौल में बेचैनी छा गई। ये क्या था? पता नहीं, मैं चेक करता हूँ। अर्जुन ने बोनट और डैशबोर्ड के नीचे देखा। तभी उसकी नजर एक छोटे काले डिब्बे पर पड़ी। उसमें टाइमर चल रहा था। 15 मिनट, 14 मिनट। अर्जुन, क्या हुआ? सारा, कार में बम है। कार के भीतर डर का माहौल था। सारा की आंखों में अविश्वास और डर था। अर्जुन के चेहरे पर एकाग्रता। सारा, मेरी बात सुनो। मुझे थोड़ी ट्रेनिंग है, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं अर्जुन, ये बहुत डेंजरस है। हमें बाहर निकलना चाहिए। भागने का वक्त नहीं है सारा। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे तुम पर भरोसा है। कार के भीतर घुटन भरा सन्नाटा था। बाहर हल्की बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं, लेकिन अर्जुन का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, डैशबोर्ड के नीचे छुपा हुआ बम। टाइमर अब 10 मिनट से भी कम दिखा रहा था। हर बीतता सेकंड उसकी धड़कनों को और तेज कर रहा था। अर्जुन ने कांपते हाथों से ग्लव कंपार्टमेंट खोला और मल्टी टूल निकाला। उसके पसीने में भीगे हाथों की पकड़ ढीली पड़ रही थी, लेकिन उसकी नजरें बम पर जमी थीं। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों की झलक थी, जैसे वह जानता हो कि यह पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अर्जुन, याद है हमने अपने घर के बारे में क्या सोचा था? वो छोटी सी बालकनी जिसमें हम दोनों शाम की चाय पियेंगे। हमारी अपनी दुनिया जहाँ सिर्फ हंसी और सुकून होगा। आज जब सब कुछ दांव पर लगा है, मुझे वही सपने याद आ रहे हैं। तुम्हारे साथ बिताए हर पल की कीमत आज और भी बढ़ गई है। हम दोनों ने मिलकर जो ख्वाब देखे थे वो अधूरे नहीं रह सकते। सारा की आवाज अर्जुन के लिए सहारा बन गई थी। उसकी हर बात अर्जुन के डर को थोड़ा कम कर रही थी, जैसे उसकी आवाज में कोई जादू हो। कार के भीतर फैली घबराहट के बीच सारा की बातें अर्जुन को हिम्मत दे रही थीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उसे पता था कि अगर वह हार मान गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हरा वायर, ये डेटोनेटर से जुड़ा है। नीला टाइमर को पावर दे रहा है और लाल शायद ट्रिगर। एक भी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। मुझे बहुत ध्यान से काम करना होगा। सारा, तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे हिम्मत मिल रही है। मैं कोशिश करूंगा हमें बचाने की। टाइमर अब 5 मिनट से भी कम था। हर सेकंड के साथ अर्जुन की सांसें और तेज हो रही थीं। बाहर की दुनिया से कटकर इस छोटी सी कार में अर्जुन और सारा की पूरी दुनिया सिमट गई थी। अर्जुन को अब फैसला लेना था, कौन सा वायर काटे, किस पर भरोसा करे। उसकी आंखों के सामने सारा का चेहरा घूम रहा था और उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसे बचाना है हर हाल में। सारा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर कुछ भी गलत हो गया तो बस इतना जान लो कि मेरी हर सांस, हर ख्वाब सिर्फ तुम्हारे लिए था। तुम मेरी ताकत हो, मेरी वजह हो। मैं वादा करता हूँ मैं हार नहीं मानूंगा। अर्जुन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। मुझे भरोसा है तुम ये कर सकते हो। हम दोनों साथ हैं और जब तक हम साथ हैं कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। बस मेरी आवाज सुनते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसी वक्त जब पुलिस लगभग हार मान चुकी थी, एक गुमनाम फोन कॉल ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। पुलिस स्टेशन की घड़ी रात के 2 बजा रही थी जब ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर के पास एक रहस्यमयी कॉल आई। कॉलर की आवाज डरी हुई थी, लेकिन उसने जो जानकारी दी वो चौंकाने वाली थी। सारा के एक्स फियांसे करण का नाम पहली बार इस केस में सामने आया। पुलिस अधिकारी ने तुरंत उस टिपॉन्फ को नोट किया और केस की फाइल में एक नया मोड़ जुड़ गया। डिटेक्टिव, जो अब तक अंधेरे में तीर चला रहे थे, अचानक मिले इस सुराग से हैरान रह गए। करण की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। कभी सारा के लिए उसकी मोहब्बत सब कुछ थी, लेकिन वक्त के साथ वो मोहब्बत एक गहरी नफरत में बदल गई थी। अकेलेपन में डूबा करण अंधेरे कमरे में बैठा सारा की तस्वीर को घूरता रहता। उसकी आंखों में अब प्यार की जगह गुस्सा और जलन थी। वो खुद से लड़ रहा था, अपने जज्बातों से हार रहा था। उसकी मोहब्बत अब जुनून बन चुकी थी, एक ऐसा जुनून जो उसे अंधेरे रास्तों पर ले जा रहा था। पुलिस ने करण की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसके फोन रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और सोशल मीडिया एक्टिविटी को खंगाला गया। जल्द ही पुलिस को शक हुआ कि करण कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। एक रात पुलिस को पता चला कि करण एक सुनसान वेयर हाउस में अक्सर जाता है। स्वॉट टीम ने तुरंत उस वेयर हाउस पर छापा मारा। अंदर का नजारा डरावना था। टेबल पर बम बनाने का सामान, केमिकल्स, वायरिंग और टाइमर पड़े थे।
फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए और अब पुलिस के पास करण के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। इमोशनल ब्रोकन वॉइस, वो मेरी थी, सारा सिर्फ मेरी थी। अगर मैं उसे नहीं पा सकता तो कोई नहीं पाएगा। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ सिर्फ मेरा हक था। उसने मुझे छोड़ा, मुझे ठुकराया और अब वो किसी और के साथ खुश थी। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी मोहब्बत को उसने मजाक समझा, लेकिन अब मैं उसे और अर्जुन दोनों को सबक सिखाना चाहता था। पुलिस ने करण को हिरासत में लिया। घंटों की पूछताछ के बाद करण का चेहरा पसीने से भीग गया था। आखिरकार उसने टूटते हुए कबूल किया, उसने ही अर्जुन की कार में बम लगवाया था। उसकी जलन, उसकी नफरत और टूटी मोहब्बत ही उसका सबसे बड़ा अपराध बन गई थी। करण ने बताया कि वो सारा को खोने के बाद खुद को संभाल नहीं पाया और बदले की आग में उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। करण की कबूलियत के बाद पुलिस ने तुरंत बम स्क्वाड को अलर्ट किया। अब ये दौड़ सिर्फ एक बम को ढूंढने की नहीं थी, ये दौड़ थी एक टूटी मोहब्बत, एक घायल दिल और एक खतरनाक जुनून के खिलाफ। पुलिस की गाड़ियां रात के अंधेरे में देहरादून हाईवे पर दौड़ रही थीं। हर सेकंड कीमती था। बम स्क्वाड ने पूरी टीम के साथ इलाके की घेराबंदी की ताकि किसी भी मासूम की जान खतरे में न पड़े। इस केस ने साबित कर दिया कि इंसानी जज्बात अगर काबू से बाहर हो जाएं, तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो समय रहते बम को डिफ्यूज कर पाएंगे या करण की नफरत किसी मासूम की जान ले लेगी। बम के टाइमर पर 2 मिनट बचे थे। अर्जुन का हाथ स्थिर था, प्लायर ब्लू वायर के पास। मैं ब्लू वायर काटूंगा, मजबूती से पकड़ लो। उसने प्लायर दबाई, एक क्लिक, फिर सन्नाटा। टाइमर बंद, टिक टिक रुक गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली, थक कर सीट पर टिक गया। तुमने कर दिखाया अर्जुन। सारा ने उसे कसकर पकड़ लिया। वे जिंदा थे, सेफ थे, साथ थे। सायरन की आवाज गूंज रही थी, रात के सन्नाटे को चीरती हुई। पुलिस और बम स्क्वाड की गाड़ियां तेजी से हाईवे पर पहुंची। नीली लाल बत्तियां अंधेरे को चीरती हुईं। अफसरों के चेहरों पर चिंता और सतर्कता साफ झलक रही थी। हर कोई जानता था कि एक एक सेकंड कीमती है। अफसर अलर्ट थे, उनकी चाल में फुर्ती थी और उनकी आंखों में एक ही सवाल, क्या सब ठीक है। हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन हर कोई अपने अपने काम में जुटा था। बम स्क्वाड के एक्सपर्ट्स ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। रात की हवा में तनाव घुला हुआ था, लेकिन उम्मीद भी थी कि सब ठीक हो जाएगा। पुलिस अफसर ने कांपती आवाज में पूछा, आप दोनों ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं आई? उनके सवाल में चिंता और राहत दोनों थी। पुलिस वाले ने सारा और अर्जुन की आंखों में झांका, जैसे यकीन करना चाहता हो कि वे सचमुच सुरक्षित हैं। आसपास की भीड़ भी सांस रोके खड़ी थी। सबकी नजरें इसी जोड़े पर टिकी थी। पुलिस वाले ने सारा के कंधे पर हाथ रखा और अर्जुन की पीठ थपथपाई, जैसे कह रहा हो, अब डरने की कोई बात नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में थकान और राहत दोनों थी। हम ठीक हैं, बम मैंने डिफ्यूज कर दिया। उसकी आंखों में डर की जगह अब गर्व था। सारा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं बल्कि राहत और कृतज्ञता के। अर्जुन ने सारा का हाथ थामा, जैसे कहना चाहता हो कि अब सब ठीक है। आसपास खड़े पुलिस वाले और लोग भी हैरान थे। इतनी हिम्मत, इतनी सूझबूझ। अर्जुन की बात सुनकर सबने राहत की सांस ली। बम स्क्वाड के एक्सपर्ट्स ने कार की अच्छे से जांच की। उन्होंने कंफर्म किया, ब्लू वायर ही सही था, वही काटना था। अगर अर्जुन ने गलती की होती तो नतीजा भयानक हो सकता था, लेकिन उसकी बहादुरी और सूझबूझ ने सबको बचा लिया। पुलिस अफसरों ने अर्जुन की पीठ थपथपाई और उसकी तारीफ की। मीडिया के कैमरे भी वहां पहुंच चुके थे और हर कोई अर्जुन की बहादुरी की कहानी सुनना चाहता था। अर्जुन अब सिर्फ सारा का हीरो नहीं था, बल्कि पूरे शहर का हीरो बन गया था। उसकी बहादुरी की चर्चा हर तरफ थी। लोग उसकी हिम्मत को सलाम कर रहे थे। इंस्पेक्टर वर्मा ने सारा को बताया कि करण की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। करण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब वह पुलिस की गिरफ्त में है। सारा के मन में कई भावनाएं उमड़ रही थीं, गुस्सा, दुख और कृतज्ञता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह अपना दोस्त समझती थी, वही उसकी जान का दुश्मन बन गया। लेकिन साथ ही उसे राहत भी थी कि अब सब कुछ सामने आ चुका है और उसे डरने की जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर वर्मा ने सारा को भरोसा दिलाया कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है और करण को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। सारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू डर के नहीं, बल्कि राहत और उम्मीद के थे। अर्जुन ने सारा को अपने पास खींच लिया और उसे गले से लगा लिया। उस एक पल में सारा को महसूस हुआ कि अर्जुन ने न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि उसके अतीत के डर और दर्द से भी उसे आजाद कर दिया। अर्जुन उसका हीरो था। उसने न सिर्फ बम, बल्कि पास्ट की शैडो से भी उन्हें बचाया। सारा ने अर्जुन की तरफ देखा, उसकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता थी। अर्जुन ने सारा के आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है। उस रात हाईवे की ठंडी हवा में दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े रहना सीखा।
वे एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े थे। उस रात की घटना ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। अब उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। सारा और अर्जुन ने महसूस किया कि मुश्किल वक्त में ही असली प्यार की पहचान होती है। पुलिस की गाड़ियों की बत्तियां अब भी चमक रही थीं, लेकिन उनके दिलों में अब डर की जगह उम्मीद थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका और बिना कुछ कहे समझ गए कि अब वे कभी अकेले नहीं रहेंगे। उस रात हाईवे पर सारा और अर्जुन ने एक नई शुरुआत की, एक ऐसी सुबह की ओर जिसमें डर नहीं, सिर्फ प्यार और भरोसा था। यह सचमुच राहत की सुबह थी, अ डॉन ऑफ रिलीफ। एक हफ्ते बाद अर्जुन और सारा अपने नए अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़े थे। उस दिन की यादें अब ताकत बन चुकी थीं। मैं बहुत डर गई थी तुम्हारे लिए। तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। हमें अब वैसी जिंदगी की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। प्यार हमेशा नफरत से बड़ा होता है, सारा। हादसे का असर अब भी था, लेकिन वे टूटे नहीं थे। हर पल अब तोहफा था। चलो एक नया वादा करें, हर दिन को पूरी तरह जीने का। मैं वादा करती हूँ